मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को सियासी सूरत हाल से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी राय ली। मुलाकात 10 मिनट जारी रही। जमहूरी क़यादत को जो है मुख्तलिफ अधिकारियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि नून और शीन की बातें करने वालों के लिए पैगाम है कि हम मुत्तहिद हैं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसका खुमियाजा उन्हें भुगतना होगा। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतेगी। मरियम नवाज अगला साल इलेक्शन का साल होने का दावा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। साबिक वजीर आजम ने छोटे भाई की खैरियत दरियाफ्त की। हमजा शहबाज ने भी ताया नवाज शरीफ से गुफ्तगू की। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गवाहों के बयान की कॉपियां फराहम कर दी गईं। डीजी नैब ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में जेल से अदालत लाया गया। वजीर आजम इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ भी ट्रंप की मुखालफत में मैदान में आ गई। मजीद 4 सालों को खौफनाक न बनाएं, खौफनाक कहानी दोबारा न दोहराएं। जमाइमा का अमरीकी आवाम को मशवरा। हुकूमती कोशिशों के बावजूद महंगाई कम न हो सकी। कराची में मुनाफाखोर सरगर्म। सरकारी रेट से कई जायद कीमत पर सब्जियों की फरोख्त। आलू 68 के बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त। मटर की कीमत 183 के बजाय 250 रुपए किलो वसूल की जाने लगी। टमाटर की डबल सेंचुरी। अदरक 600 रुपए किलो हो गया। भिंडी, करेले, गोभी और दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 39,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में 21 पैसे सस्ता 160 रुपए 5 पैसे का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। पूरा प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। और कौन इनके सामने खड़ा है? हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है, उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया, कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत गिलगित को सूबा बना रहे हैं। भारत प्लान के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सिक्योरिटी इदारों ने मजहबी इंतशार फैलाने के भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऐलान पर तनकीद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं, सिक्योरिटी इशू है। कश्मीर इलाकाई तनाज़े नहीं, रायशुमारी का मामला है। अफसोस, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। जितनी लीड उतने पैसे। अली अमीन गंडापुर को बयान महंगा पड़ गया। वफाकी वजीर की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की चीफ कोर्ट में दरख्वास्त। अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन मुहिम पर एक्शन का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर को गिलगित बल्तिस्तान बदल करने का मुतालबा। क्या कसूर है कि जो ट्रायल हो रहा है, रेफरेंस दायर हो चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है, उसके बावजूद शहबाज शरीफ और को अंदर बंद किया हुआ है। उसका सिर्फ ये एक वजह है कि इमरान साहब की
टांगें जो कांप रही हैं और उनको जो पसीना आया हुआ है जब शहबाज शरीफ बाहर होता है, और शहबाज शरीफ को अंदर बंद करके उनके साथ उनकी मुलाकातें बंद कर दी, उनके टेस्ट नहीं कराते, उनको डॉक्टर्स के साथ नहीं दिखाते, और अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ और हमजा शहबाज को, उसका जिम्मेदार ये मुंह पे हाथ फेरता नाकाम शख्स होगा जिसका नाम इमरान साहब है, जो वोट चोर और सिलेक्टेड है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आवाम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान होंगे। एहसन इकबाल का कहना है कि जुल्म और जबर का निज़ाम जल्द खत्म होगा। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ इस हुकूमत की कीना परवरी की, इंतकाम की। शहबाज शरीफ साहब की जो तकलीफ़ है बैक की, वो सबको मालूम है, और उन्हें पहले जेल में अजियत दी गई कि फ़र्श पे लिटाया गया, उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई, और अब बख्तरबंद गाड़ी में भी लाने का मकसद उन्हें अजियत देना है। लेकिन इस तरह के हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इमरान अहमद नियाज़ी को अब मुल्क से रुखसत करके ही हमारी जद्दोजहद ख़त्म होगी। जो नियाज़ी साहब मुआशियत ठीक कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का वक्त आ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान, कहते हैं हुक्मरानों की वजह से कौम भूखी सोती है, कीमतों में कमी नहीं होगी तो आगे बढ़कर गिरेबान पर हाथ डालेंगे। आपको इस्लामाबाद में पनाह नहीं मिलेगी, धरना देंगे तो मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बाजोड़ में इज्तिमा से खिताब। नाअहली केस में फैसल वावडा आज पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को 24 नवंबर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। दरख्वास्त की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर का इस्तीफा कबूल हुआ या नहीं, ताहाल नोटिफिकेशन न हो सका। इस्तीफे के मामले पर वजारत दाखिला और इलेक्शन दोनों खामोश। शेख अंसर ने इस्तीफा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया, एतराज पर चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिया था। लाहौर में पीएमएस अफसरान सरापा एहतजाज, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली, कोटे पर तैनात डीएमजी अफसरान को वापस इस्लामाबाद भेजने का मुतालबा, जुमे को कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। अवाम 2 माह से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफ़ियों को 24 न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटीज़ और बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में उलमा की 24 न्यूज़ की बहाली के लिए दुआएं।